चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की, जहां पर बीजेपी लगातार तैयारी कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश में कमान संभालते हुए नजर आएंगे, साथ ही रीवा और सतना में प्रचार प्रसार करेंगे। देव तालाब ग्राउंड में जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। तो देखिए, चुनावी बिगुल बज चुका है। रणभेरी बजते ही तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व है वो लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर है। और इससे पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालाघाट में दौरा किया था, चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। और उसके साथ ही साथ अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कमान संभालते हुए नजर आएंगे। चलो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में सीधे रुक कर लेते हैं। शबाना हमारे साथ में जुड़ गई है। शबाना, रीवा और सतना में प्रचार प्रसार करते, चुनावी हुंकार भरते हुए राजनाथ सिंह नजर आएंगे। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां वहां पर की जा रही है? तमाम जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, उनमें कितना जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि जब भी कोई केंद्रीय नेतृत्व अगर मध्य प्रदेश की धरती पर आता है तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, दिग्गज नेता है, उनका कॉन्फिडेंस अपने आप हाई हो जाता है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी मध्य प्रदेश में बीजेपी मिशन 29 पे काम कर रही है। उसी के तहत जो यहाँ पर है बड़े केंद्रीय नेताओं का दौरा मध्य प्रदेश में है। आपने देखा पिछले 3 दिनों में 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे में आ चुके हैं और खासकर आदिवासी वोटरों को साधने का भाजपा का प्लान जो है मिशन 29 के तहत आ रहा। तो कहीं ना कहीं आज रीवा और सतना दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और यहाँ पर चुनावी जनसभा, इसके अलावा रोड शो भी करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ा मिशन है भाजपा का, मिशन 29। कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस का वर्चस्व मध्य प्रदेश में खत्म करना, जैसा कि बीजेपी नारा लगाती है कि कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश करना है, तो कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत करनी होगी और उसी के तहत यहां पर भाजपा काम कर रही है। आप देखेंगे कि किस तरीके से बीजेपी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री तमाम जो है मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज लगभग 12 बजे जो है रीवा में जनसभा करेंगे राजनाथ सिंह और रोड शो करेंगे और डबल इंजन सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जनता को बताएंगे और कैसे डबल इंजन की सरकार विकास की दिशा में आगे बढ़ेगी। ये कहानी आज जो गाथा है वो रीवा में गाते हुए यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नजर आएंगे और लगभग 12:30-2:30 बजे के बीच जो है बताया जा रहा है वो सतना पहुंचेंगे और सतना में जो है बड़ा रोड शो करेंगे। यहाँ पे जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसके लिए पार्टी के पदाधिकारी और नेता जो है तैयारियों में जुटे हुए थे। हालांकि प्रचार का जो टाइमिंग था वो पहले से ही डिसाइड था, तो ऐसे में जो है तैयारियां पूरी कर ली गई है। अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम राजनाथ सिंह करेंगे। चूंकि केंद्रीय मंत्री है तो ज्यादा पावरफुल है, ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी अगर बात करूं तो व्यवस्था जो है काफी कड़ी की गई है और तमाम वो व्यवस्था की गई है ताकि जो सुरक्षा है वो बनी रहे। ऐसे में कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि रीवा और सतना में भारतीय जनता पार्टी कितना कमाल कर पाती है। हालांकि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पे अच्छा प्रदर्शन करी थी। शायद यही वजह है कि लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेता जो लगातार मध्य प्रदेश के दौरे में है और मिशन 29 को फतेह करने की तैयारी में भी। जी बिल्कुल। और फिलहाल अगर हम रीवा सतना की बात कर ली जाए तो देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं भाजपा का गढ़ माना जाता है और इसे जीतने में भाजपा कहीं ना कहीं कामयाब साबित होती हुई नजर आएगी। लेकिन हम बात करें कांग्रेस की, एक और भाजपा मिशन 29 पर निकली हुई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इस बार 1 या 2 सीटें नहीं, सीधे 12 सीटें जीतने का दावा कर रही है। तो क्या लगता है कि क्या इस बार भाजपा को कांग्रेस वाकई में टक्कर दे पाएगी या कहीं ना कहीं दिग्गज के जो ये दौरे हैं उससे कोई असर खास कांग्रेस पर नहीं पड़ने वाला है? जी देखिए, बिल्कुल सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में 4 चरण में चुनाव है। प्रधानमंत्री के दौरे से चरण दर चरण जो चुनाव है, चुनावी मुद्दे भी बदलते हैं और चुनाव का रुख भी बदलता है। तो इसके लिए हमें 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है तो कहीं ना कहीं सरकार के लोगों को या भाजपा के लोगों को लगातार सतर्क हो जाना चाहिए, चूंकि परिणाम हमेशा से बदलते आए हैं। ऐसे में पिछली लोकसभा चुनाव में 28 सीट जीतने वाली भाजपा आप देखेंगे कि किस तरीके से कड़ी मेहनत कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी को ये विश्वास है कि वो मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीत रही है तो भाजपा आश्वस्त होती। लेकिन कहीं ना कहीं ये कड़ी मेहनत जो भाजपा कर रही है, भाजपा को भी पता है कि जनता का मूड कभी भी बदल जाता है। अगर जनता के मूड को अपने पक्ष में करना है तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, जनसंपर्क करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, जो उनकी समस्या है वो सुननी पड़ेगी। कहीं ना कहीं भाजपा भी इस पूरे मामले में एक्टिव है और कांग्रेस की जो बयानबाजी है 12 से 13 सीटें जीतने की, अगर वो
यहाँ पर सफल साबित होती है तो कहीं ना कहीं भाजपा का मिशन 29 जो है फेल होता हुआ नजर आएगा। लेकिन 4 जून का वो दिन है जब ये पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने कितना कमाल करके दिखाया है। जी बिल्कुल, तो एक और कहीं ना कहीं भाजपा मिशन 29 पर निकली हुई है, कांग्रेस अपने दावे कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किसके दावे सही साबित होते हैं और जनाधार किसे मिलता है। लौटूंगे आपके पास में, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मध्य प्रदेश दौरा, जहां मध्य प्रदेश की कमान संभालते हुए रक्षा मंत्री नजर आने वाले हैं। रीवा और सतना में प्रचार प्रसार करेंगे। और सबसे पहले अगर रीवा विधानसभा सीट की बात कर ली जाए तो देखिए, यहां पर प्रचंड बहुमत के साथ में भाजपा जीती थी और उसके साथ ही 25 सालों से इस सीट पर लगातार भाजपा का कब्जा रहा है। अब ऐसे में इस सीट पर फतेह करना या फिर यहां से जनाधार इकट्ठा करना भाजपा के लिए काफी आसान हो सकता है।